जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही। जिला केशवपुरम भाजपा में सबसे लोकप्रिय वार्ड नंबर 57 डॉक्टर अमित नागपाल के वार्ड में निकला भव्य रोड शो बीजेपी का, और उसमें भी गरिमामयी उपस्थिति लोकप्रिय सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़े चलो, डटे रहो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और संस्कृति उत्थान के लिए। क्या कहते हैं जी? क्या नाम है आपका? रहन जैन। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं फोर्थ। जी, इस बार कौन जीतेगा? मोदी जी। जी, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा? देश के लिए आपको लग रहा है कि मोदी जी ज़्यादा सोचते हैं? हाँ। जी, यहाँ पे तो बहुत बीजेपी ने काम कर रखा है पहले, और हर्षवर्धन जी भी हमारा काफ़ी अच्छा काम किए हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी चेयरमैन है। आपकी बार 400 पार ये तो पक्की बात है बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो विधानसभा है वो आम आदमी पार्टी के खाते में है। वंदना कुमारी यहाँ से विधायक हैं, तो कैसे ही पॉसिबल है कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? ये हिसाब किताब अलग है बिल्कुल। एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन पूरा हिसाब किताब अलग है। हम सेंटर में कुछ हो जाते हैं और स्टेट में कुछ हो जाता है। स्टेट का मसला कुछ होता है, सेंटर का कुछ होता है, तो इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी का 400 पार होगी। साथ हैं वयोवृद्ध, बुजुर्ग और अनुभवी, बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, और इस बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में फिर अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि इस बार कहीं न कहीं कुछ जो जनादेश है कुछ खास होगा या वैसा ही रहेगा? जी, जनादेश इस बार खास है जी, क्योंकि ये तीसरी टर्म में अब मोदी जी लाना चाहते हैं गारंटी। तो उन्होंने कई गारंटी दी है, तो लोगों को ये विश्वास है कि वो मोदी जी हैं तो वो गारंटी पूरी होगी। तो गारंटी सभी पार्टियां दे रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है वो भी गारंटी दे रहे हैं। कुछ कहने के लिए होती है, कुछ करने के लिए। तो मोदी जी हमने देखा है जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसलिए उनकी गारंटी पे लोगों को ज़्यादा विश्वास है। तो इसलिए लग रहा है इस बार कुछ इस बार ले जाएंगे। अब 400 में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अच्छी मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी से आएगी। और वो अपना जो चाहते हैं, वो उनका जो उद्देश्य है, जो मिशन है, वो पूरा करेंगे। तो ये हमें विश्वास है। कुछ ऐसे मतदाता जो मतदाता होते हुए वोट देने नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या अपील हो सकती है? ये बहुत गलत है, देखिए ये आवाज़ है। अब जो वो चाहते हैं, जो अपना सहयोग उनको देना चाहिए कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और उनका ये राइट है, उनका ये उनको एक मौका दिया जा रहा है, तो उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और वोट देना, हर एक को वोट देना चाहिए। हर एक को वोट देना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए वोट, एक वोट से कैंडिडेट हार जाता है। हमें मालूम है, याद होगा आपको कि वाजपेयी जी एक वोट से हार गए थे, 13 दिन सिर्फ सरकार चली थी, और कई ऐसे इंसान से जाते हैं। इसलिए मैं हर एक से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि सभी घर से निकले और वोट दें। दर्शकों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024, और उस दरमियान पूरे दिल्ली के 7 लोकसभा में घमासान, राजनीतिक पारा के साथ साथ कहीं न कहीं प्राकृतिक पारा भी गर्म। आइए चलिए हम बात करते हैं कुछ उस अनुभवी व्यक्ति से जिन्होंने दिल्ली को चढ़ते उतरते और बहुत कुछ बदलते देखा है। आइए हम आपको ले चलता हूं डायरेक्ट वार्ड नंबर 57, जो शालीमार विधानसभा का एक वार्ड है। तो क्या कहते हैं इस बार चांदनी चौक का ऊँट किस कर पर बैठेगा? जी, आपका परिचय रहेगा। आपका परिचय सुन, आपका परिचय? राम कुमार जैन है जी, 5 में रहता हूँ, प्रधानगिरी। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मोदी जी की वो चल रही है, हर जगह है मोदी। अगर गारंटी की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों गारंटी में भारी गारंटी को क्या है? गारंटी में तो मोदी की है, उनकी हम गारंटी दे सकते हैं। ऐसा क्या है कि मोदी की गारंटी में खास है? वो ऐसे ही है, हम लोग जो है ना वो हो रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ हो रहे, बिल्कुल कर भी रहे हैं काम जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रवीण जी की बात करें तो नए वेले हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। कौन? प्रवीण खंडेलवाल। जो पहली बार सबको मिलेगा, जितने बीजेपी के खड़े हैं ना, सबको चांस मिलेगा। कुछ लोग वोट देने के बजाय कुल्लू मनाली घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से अपील क्या हो सकती है? वो गलत है, उनके ऊपर लगाना चाहिए।
आप क्या अपील उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जाना नहीं चाहिए उन्होंने, अपने हिंदू के लिए वोट देना चाहिए। आपको लग रहा है कि हिंदू इतना इम्पोर्टेंट है? हिंदू मुस्लिम इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जी, आपने देखा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी नज़दीकी से दिल्ली को बदलते उठते चढ़ते देखा है और इन्होंने अपनी एक बात रखी, एक अपील एक देश के नाम कि वोट देना कितना ज़रूरी है, कितना मायने रखता है। कुल्लू मनाली दार्जिलिंग आप आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार आता है।